हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है अणुभार ज्ञात करना सीखा था। अब देखिए, हम क्रमशः कुछ चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, जैसे परमाणु क्रमांक हैं, और इसके अलावा संयोजकता, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है अपने। अणुभार ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें देखिए काम में आएंगी। अपने अणुसूत्र लिखना, अणुसूत्र भी जो है अपने यहाँ पर काम में आएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मोल अवधारणा। अब मोल अवधारणा में देखिए, मोल अवधारणा कहते हैं किसे हैं। अब मोल होता क्या है? ये आणविक जो है इकाई होती है। मोल क्या होती है? आणविक इकाई। अब मोल अवधारणा है क्या? मोल अवधारणा के अनुसार मोल अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ का एक मोल मोल अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ का एक मोल वह है जिसमें उस पदार्थ के 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु अणु या आयन उपस्थित हो। ठीक है, ये मोल अवधारणा है। अब मोल अवधारणा में देखिए कुछ चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है कि 6.02 गुणा 10⁻23 क्या है। एक चीज़ है यहाँ पर आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या जो होती है, ठीक है ना, उसी का मान होता है 6.02 गुणा 10⁻23, या कुछ किताबों में ऐसे मिल जाएगा 6.022। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। दशमलव के बाद मैंने 2 संख्या तक निकाली, उन्होंने 3 तक निकाली होगी। ठीक है, तो 6.02 गुणा 10⁻23। इसी प्रकार एनटीपी पर, सामान्य ताप दाब पर, एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। पहले नंबर पर किसी राशि से मोल बनाने के लिए हमेशा भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भाग। भाग का प्रयोग करते हैं। किसी राशि से मोल बनाने के लिए हमेशा भाग लगाते हैं। दूसरा, यदि मोल से
कोई अन्य राशि बनानी हो तो यदि मोल से कोई अन्य राशि बनानी हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुना करते हैं। ये एक ट्रिक है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई किताबों में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अब किससे भाग करें और किससे गुणा करें ये चीज़ भी तो हम पर आनी चाहिए, ठीक है ना। किससे गुणा करें और किससे भाग करें। तो देखिए मैं एक टेबल के जरिए आपको पूरे मोल की वो बता रहा हूँ। देखिए जैसे बीचों बीच में रख रहा हूँ मैं मोल, ठीक है ना। अब आपको क्या क्या दे के रख सकता है वो, इधर लिख दिया मैंने अवोगाद्रो संख्या, इधर लिख दिया आयतन, और इधर लिख दिया ग्राम। अब देखिए मैंने बताया था कि यदि मोल दिया हुआ हो और अन्य राशि ज्ञात करनी हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। जैसे मान लो मोल दिया है और वो कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे अपन, मोल गुणा 22.4, क्योंकि एक मोल गैस का आयतन सामान्य तापदाब पर कितना होता है, 22.4, ठीक है। इसी प्रकार यदि देखिए अब ध्यान देना, आयतन दे रखा हो और मोल ज्ञात करवाए, आयतन दिया हुआ हो और मोल ज्ञात करवाए, तो मोल ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, भाग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ आयतन, दिया हुआ आयतन बटे 22.4, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, यदि ग्राम दिया हुआ हो, मोल ज्ञात करवाए, क्या, ग्राम दिया हुआ हो और मोल ज्ञात करवाए, तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ग्राम बटे अणुभार, क्या हो जाएगा, ग्राम बटे अणुभार। लेकिन यदि इसके अपोजिट कर दे कि मोल दिया हुआ है और आपसे कह दे कि ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या कर देंगे, मोल गुणा, मोल गुणा क्या करेंगे, अणुभार। क्या करेंगे, अणुभार, ठीक है। अब अवोगाद्रो संख्या के लिए देख लीजिए, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा लेकिन देख लीजिए। यदि अपन को दे रखा है, अवोगाद्रो संख्या को Na से भी प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट में, Na, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यदि मोल दिया हुआ हो और अवोगाद्रो संख्या ज्ञात करवाए, मोल दिया हुआ है और अवोगाद्रो संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोल गुणा, यानी यहाँ पर वो कह सकता है कि परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे कहता है वो। इस कारण जो है मैंने आप कंफ्यूज ना हो तो अवोगाद्रो संख्या लिख दिया है पहले, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करवाता है वो। तो यहाँ पर देखिए मोल से क्या कह रहा है, परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। अब यदि वो कहे कि यदि अवोगाद्रो संख्या से हमको क्या ज्ञात करने हैं, मोल ज्ञात करने हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी मोल ज्ञात करना होता है तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो भाग विधि में क्या करेंगे,
वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो क्या लिखेंगे, दी हुई संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। दी हुई संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। अब देखिए इस पर आधारित, सारणी पर आधारित को सवाल हल करते हैं, मिटा नहीं रहा मैं इसी कारण। देखिए जैसे वो कह दे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह दे 20 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात कीजिए। बीस ग्राम NaOH के मोल ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहली बात कि हमको दे क्या रखा है, ग्राम में मात्रा दे रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए अब हमको मालूम है कि हमको क्या निकालना है, मोल, और मोल निकालना है तो मोल के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, भाग विधि का प्रयोग। तो हल क्या ज्ञात करना है, मोल, मोल बराबर, अब यहाँ पर ग्राम में मात्रा दी हुई तो ग्राम बटे अणुभार, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब अणुभार किसका, NaOH का, तो NaOH का अणुभार निकालना आना चाहिए। और हवाल मैंने अणुभार निकालना बताया था आपको। NaOH का अणुभार कितना होगा, NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया, 40, ठीक है। तो अब अपना निकालना आसान हो जाएगा। तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी, 20, मोल बराबर 20 बटे 40, 1/2 मोल आ गया। कितना आ गया, 1/2 मोल आ गया कि नहीं। इस सारणी से कितना आसान हो जाता है, देख लीजिए। ये एक ट्रिक है, किताब में नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बनाई है और आपको बता रहा हूँ। तो इससे आप अगर कंपटीशन एग्जाम में भी होते हो तो वो सारे के सारे डिटेल में निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से आपका हल हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने निकाल लिया मोल। अब यदि वो कहता परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको मोल ज्ञात है पहले से ही, 1/2 मोल आ गया। परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए मैंने ये कहा था कि जब हमारे पास मोल हो, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी हो तो मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या। तो अपन कर लेंगे यहाँ पर 6.02 गुणा 10 की घात 23 गुणा, अब मोल का मान कितना है, 1/2, ठीक है। इसको काट लेना, या कई बार ऐसे भी लिख देते हैं 6.02 गुणा 10 की घात 23 को इसकी जगह 1/2 Na, क्योंकि ए बड़ा, पर ए बड़ा है ना, Na, यहाँ पर Na क्या है, आवोगाद्रो संख्या है, तो वही परमाणु की संख्या ये आ गई। तो आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसी प्रकार देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 88.8 क्वेश्चन है, 88.8 लीटर CO2 के मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही सारणी अपने काम आएगी। यहाँ कह रहा है 88.8 लीटर CO2 के मोल में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। अब CO2 और 88 लीटर, तो मोल ज्ञात करना है हमको सबसे पहले।
अगर क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा ना मोल ज्ञात करो और मोल नहीं दे रखा है तो भी हमको मोल ज्ञात करना है, क्योंकि मोल हमारे पास आ जाएगा तो अन्य राशि अपने आप आ जाएगी। तो मोल बराबर दिया हुआ आयतन भाग विधि का प्रयोग करेंगे ना, इसलिए दिया हुआ आयतन बटे 22.4, क्योंकि एक एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 होता है। दिया हुआ आयतन कितना है 88.8, 22.4 काटेंगे तो कितना आया 22 चौको 88 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4.2 मोल। कितना आ गया 4.2 मोल। ठीक है। अब वो कह रहा है परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या, सूत्र यही है, मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या। अब मोल कितना प्राप्त हुआ हमको 4.2, और अवोगाद्रो संख्या को Na भी लिख सकते हैं या 6.02 गुणा 10 की घात 23 भी लिख सकते हैं, तो 4.2 Na। ठीक है। इस प्रकार से मोल अवधारणा पर आधारित क्वेश्चनों को अपन आसानी से हल कर सकते हैं सारणी के आधार पर। और भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इतना ही काफ़ी है। और आज के वीडियो के लिए जो है धन्यवाद।